आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आज की खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। जी हाँ, आज हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के धार। जी हाँ, धार जिला आज देश की सुर्खियों में है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर बात करें तो शुक्रवार है। जी हाँ, और अवसर जो है बसंत पंचमी और केंद्र में विवादित भोजशाला। जी हाँ, आस्था और परंपराओं के इस संगम के बीच आज सबकी जो नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां पूजा के अधिकारों को लेकर एक बड़ा फैसला होना है। क्या आज का दिन शांतिपूर्ण बीतेगा या कानूनी पेच या नया मोड़ लाएगा? जी हाँ, धार से पल पल की अपडेट के साथ हम तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये जो खास कवरेज है। जी हाँ, धार की अग्नि परीक्षा और इस बीच इस पूरे मामले में अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ इस खास विषय पे चर्चा करने के लिए विवेक शर्मा, हमारे संवाददाता धार मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करना चाहेंगे। और जिस तरीके जी नमस्कार जी विवेक, जानना चाहेंगे जैसे कि अगर आप सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी ये जो पूरा मैटर है हमारे दर्शकों को पहले तो आप विस्तार से बताइएगा कि क्या था। क्योंकि बात करें बसंत पंचमी का जो महत्व है बसंत पंचमी का और विवाद का, पहले तो हमारे दर्शकों को सीधे तौर पे ना संबंध बताइए कि मतलब क्या हो रहा है। शुक्रवार की नमाज का समय जब एक साथ टकराता है सरस्वती पूजा के साथ, तो एएसआई और के 2003 के आदेश के मुताबिक अब तक क्या व्यवस्था रही है, क्या कुछ है पूरा? तो 2003 से लेकर 2013-16 दोनों में शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया गया है। जी इसको विवेक। लेकर बीच में प्रशासन द्वारा 2 घंटे के लिए नमाज का समय देके पढ़ा के पूजा को अधूरी रोक के जिस प्रकार से किया गया था वो सारा चलता आ रहा था। इस बार अभी पूरी हिंदू समाज के जो भोज उत्सव समिति है उनके द्वारा पूर्णतः सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक पूरी पूजा संपन्न करने का आह्वान किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में शायद पिटीशन दाखिल की गई थी दोनों पक्षों द्वारा। उसका रिजल्ट आना है आज। और ये भोजशाला परिसर है, इसमें 2003, 2013, 2016 और 2026 जो शुक्रवार के दिन जिस दिन नमाज भी होती है और उसी दिन पूजा भी की जाती है बसंत पंचमी के दिन। यहाँ पर दोनों तो प्रशासन ने पूरी व्यवस्थाएं पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से कर चुके हैं। आखिरी ये है कि सारी व्यवस्थाएं सज्जा सब कंप्लीट हो गए और अपना पुलिस प्रशासन और पूरा जिला प्रशासन पूरा लगा हुआ है और अपने अधिकारियों के नेटवर्क में है। चलिए चलिए आगे जानना चाहूंगी कानून की स्थिति। बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल है कहीं ना कहीं। कानून की अगर विजुअल में देख पा रहे हैं जैसे कि हम, कानून की स्थिति क्या है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई का जो मुख्य आधार क्या रहने वाला है, हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों की ओर से पूजा नमाज के अधिकारों को लेकर क्या दलीलें दी गई है, विवेक आपसे जानना चाहेंगे। दोनों तरफ से कहा गया कि हमारा भी शुक्रवार के दिन नमाज की जाती है, जिसका समय निर्धारित रहता है 1:30 बजे से 3 बजे तक का। और पूजा का जो रहता है भोज उत्सव समिति द्वारा जो सुबह सूर्य उदय से लेके शाम के सूर्य अस्त तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई थी। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही है कि वहां से कुछ फैसला आ चुका है जिसमें दोनों पक्षों को नमाज भी कराई जाएगी और पूजा पाठ भी कराई जाएगी। अभी जैसा कि हमने भोज उत्सव समिति के सहयोग से चर्चा की थी, उसमें ये बताया गया कि उनकी पिटीशन में कोर्ट द्वारा ये कहा गया है कि उनकी पूजा सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक होगी और एक कई अन्य स्थान पर ट्रांसफर करके नमाज भी कराई जाएगी, ऐसा बताया गया है उनके द्वारा। अभी कोर्ट द्वारा फैसला आया, उसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं अपने पास आई है, लेकिन भोज उत्सव समिति के सदस्य और शेर गाजी द्वारा दोनों को बाइट लेने पर बताया गया है। ठीक है, जैसे कि हम सभी बताना चाहेंगे विवेक शर्मा, आज सुबह से ही इस पूरे मुद्दे को लेकर घटना जो स्थल है, मैं उसकी बात करना चाह रही हूँ, स्थल पर मौजूद है। जी आपको बताना चाहूंगी बात करेंगे अब सुरक्षा के कड़े इंतजाम आखिरकार विवेक क्यों किए गए हैं। क्योंकि देखिए धार शहर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, भारी पुलिस बल जो है वो तैनाती है, विजुअल में भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो इतना प्रशासन किन खुफिया इनपुट से संबंधित खतरों का क्या कोई अंदेशा है उसको लेकर है, या क्या माने इस पूरी चीजों को? देश के माहौल और सांप्रदायिकता ना भड़के इसलिए पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्थाएं के अनुरूप कार्य कर रहा है कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। पुलिस प्रशासन अपनी जगह लगा हुआ है मुस्तैदी से। कल सुबह 6 बजे से पूजा शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन बाहर से आईजी डीआईजी सभी यहाँ पर लगे हुए हैं। कलेक्टर साहब भी अभी जस्ट दौरा करके गए हैं। धार कलेक्टर, एसपी साहब, आईजी साहब सभी दौरे कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था देख रहे कहाँ से
महिलाओं को लाया जाएगा, कहाँ से जी पुरुषों जी को लाइन दी जाएगी, कहाँ से पूजा पाठ शुरू की जाएगी, कहाँ क्या सारी व्यवस्थाएं पर अभी सब गोपनीय रखा गया है कि कहाँ से किस चीज को करेगी जिला प्रशासन। लेकिन पूरी पुष्टि से पूरे शहर में जरा सी भी सांप्रदायिकता न फैले, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दे, इसका आग्रह किया गया है प्रशासन द्वारा। और सारी व्यवस्थाओं के साथ पूरी व्यवस्थाएं चाक प्रशासन ने अपने चौबंद कंट्रोल में ले रखी है। चाक चौबंद व्यवस्था कह सकते हैं जिस तरीके से। आखिरी दो सवालों में आपसे बिल्कुल। विवेक मैं जानना चाहूंगी कि जैसे सर्वे की वर्तमान स्थिति को हम क्या माने, क्या है? जैसे कि हाल के महीनों में भोजशाला परिसर में किए गए वैज्ञानिक सर्वे, जिसको हम एसआई सर्वे बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट का इस मामले पर क्या असर पड़ने की संभावना लगती है आपको? आप सुबह से ही स्थल पर मौजूद हैं, मंदिर में मौजूद हैं आप। जी जी जी, यहाँ पर कुछ परिसर है, बहुत सारा परिसर जहाँ पे हवन जी कुंड बना है और माँ जी वांग देवी माँ का सरस्वती की मंदिर है। जहाँ पर मूर्ति रख के या मूर्ति तो नहीं रखी जाती है, एक चित्र रख के पूजा की जाती है वहां पर। और उसके आसपास सारा ये दिखाएगा कि कहीं जगह कमल का फूल है, कहीं जगह जी कुछ है, कहीं कलश है, ऐसे पुराने खंभों पे लगा हुआ है। और जी जो मस्जिद है वो साइड की तरफ है, वो भी ठीक है। बनी हुई है जो चल रहा है उसमें भी। और सारा बैरिकेड्स लगा के अभी पुलिस ने सारी चीजें बंद कर दी गई है, अभी किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी अनुमति गई नहीं। है। आज कवरेज हो रहा है, इसीलिए आज पुलिस ने, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने सिर्फ पत्रकारों को ही जो अंदर आने दिया है कि आप आपकी लाइव कवरेज कर सकते हैं, बाकी लाइव कल अंदर कवरेज कर बाहर ही सकते हैं। रहेगा। कल कवरेज नहीं दिया जाएगा अंदर के परिसर का। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे विवेक शर्मा के हम सराहनीय कदम कहेंगे, और न्यूज 21 के माध्यम से सबसे पहले एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं आज आपने देखी, जिसमें विवेक शर्मा का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। हमारे साथ मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता धार से जुड़े हुए हैं। आखिरी सवाल विवेक आपसे जानना चाहूंगी कि स्थानीय जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्योंकि देखिए शहर को सील किए जाने के बाद स्थानीय निवासियों की आवाजाही भी जरूर प्रभावित होती है। जब कोई हाँ ऐसी भी चीजें हाँ हाँ होती हैं, हाँ काफी हाँ। परेशान होते हैं आम लोग, तो प्रशासन ने कोई विकल्प, मेरा सवाल यह है, कोई विकल्प तैयार किए हैं? आखिरी सवाल आपसे विवेक। पुलिस जिला प्रशासन ने अपनी सारी व्यवस्थाएं की है। हम्म हालांकि चूंकि कुछ ऐसी अप्रिय घटना न घटे, इसलिए लोगों को, आम जनमानस को घर शांति प्रिय तरीके से अपना त्योहार मनाने का हम्म कहा है, अपील की गई है, ताकि हाँ किसी चीज में कोई नहीं आए। कुछ समस्या है कि कुछ दुकानें लगती थी वो हटाई गई है, कुछ जी वो जी जी दूसरी चीजें भी करी गई है कि जहां से पुलिस प्रशासन अपने अपना मुस्तैदी हर जगह तैनात कर दी गई है। हम्म वैसे शांतिपूर्ण तरीके है, शांति का माहौल है धार में, और जिला प्रशासन के हाथ में पूरा कंट्रोल है। हम्म हम्म हम्म। विवेक शर्मा, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले का जो भी कुछ अपडेट होगा हम आपसे फिर अगली चर्चा में इस पूरे मामले में विस्तार से और बात करेंगे। फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, और सराहनीय रिपोर्टिंग आपकी रही है आज की। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। फिर किसी चर्चा में आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक हमारे साथ थे, हमारे संवाददाता। देखिए धार की भोजशाला का ये जो मामला है, सीधे तौर पर कहें तो सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं है, बल्कि गहरी आस्था और न्याय व्याख्या क्या भी है। प्रशासन मुस्तैद है, कोर्ट की कार्रवाई भी लगातार जारी है, और शहर में सन्नाटे के पीछे एक बड़ी हलचल छिपी हुई है। हमारी टीम धार के हर कोने पर नजर बनाए हुए है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्टिंग जो हुई है वो न्यूज 21 के द्वारा ही हुई। आज सुबह आपने देखा हमारी खबर में, ताकि आप तक सबसे सटीक और निष्पक्ष खबर पहुंचती रहे। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट से आने वाले हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज चैनल हमारे 21 के साथ। फिलहाल के इस खास चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज 21, देखते रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।